किसान आंदोलन में लगातार जो है सेना में काम करने फौजियों की तादाद बढ़ती जा रही है और आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ तेज बहादुर जी भी हैं जो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी के जो चुनाव लड़ा था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो इनसे बात करेंगे कि जिस तरह के सरकार जो कार्रवाई कर रही है NIA के तहत जो किसानों की कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे आप? आप गोदी मीडिया से सवाल पूछो ना। अर्नब गोस्वामी का कैसे आमने सामने आ गया अब जी। अरे विदेशी ताकतों से जो जुड़ा हुआ वक्त है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे आप? जवाब दो देश को। सरकार का प्रायोजित तरीका है जिस प्रकार पुलवामा हमला करवाया गया था। हम फौजी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे, ये सब फौजी है और इस चीज के गवाह है। ये रहे मेरे CRP के जवान भी है मेरे साथ। जिस प्रकार से पुलवामा हमला मोदी जी ने करवाया था, उसी प्रकार यहाँ भी उसी के आदमी। अगर दी मोदी जी ने हमला नहीं करवाया तो उनकी CBI FIR क्यों नहीं किया? DSP देवेंद्र सिंह कैसे छूट गया? कैसे घर चला गया? जो उग्रवादी के साथ पकड़ा हुआ था, जिसके साथ पास में हथियार था, कैसे छोड़ दिया आपने? तो कैसे देश की जनता आप पे भरोसा करेगी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कार्रवाई करनी तो देश के सामने आ गया अर्नब गोस्वामी, उस पर कब कार्रवाई करोगे आप? वो तो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं पूछता है भारत। नहीं, उस पर कब कार्रवाई करोगे? उसके ऊपर थूकता है भारत, अर्नब गोस्वामी के ऊपर थूकता है भारत। और ये जो सरकार बोल रही है ना जांच बैठा रही है, जांच नहीं बैठा रही है, अपने आप को बचने के लिए रच रही है कि अब कहाँ जाए। खुद अपने आप को बचने के लिए, क्योंकि घेरे में आ चुकी है, हर साइड से घेरे में आ गई है। अच्छा, हर साइड से खुद घेरे में आ गई, हर साइड से घेरे में। आप भी कुछ बोल लेते हैं। बिल्कुल, ये कोई आश्चर्य नहीं है कि वो ऐसा काम नहीं करेगी। अंग्रेजों ने भी किया कुचलने का प्रयास, मुगलों ने भी किया, सबने किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किया ऐसे आंदोलन कुचलने के लिए। 1977 का कांड देखिए, इंदिरा गांधी जब आपातकालीन लागू किया, ऐसे ही। तो कोई ये बात नहीं है, हम लोग कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम लोग अहिंसात्मक रूप से अनुशासित पूर्ण तरीके से अपनी कुर्बानी देंगे और आज़ादी मिलेगी। पहले मिली थी, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सरकार कह रही है किसान आंदोलन में आतंक। तू जब तुम्हें पता है तुम पकड़ते क्यों नहीं हो? हमें भी बताओ ना कौन है। तो एक सबसे बड़े उग्रवादी तुम्हारा गृह मंत्री बैठा तड़ी पार, उसको तो पकड़ लो पहले। जो तड़ी पार रहा हुआ, उससे बड़ा उग्रवादी इस देश में कौन है? जो तड़ी पार रहा हो, उससे बड़ा उग्रवादी तो कोई नहीं हो सकता। आप पहले उस पर कार्रवाई करो ना। किसानों को आतंकवादी बता रहा, हम खुली छूट देते हैं कि सरकार आइए, आप हमें भी बताइए कि आपके यहाँ पर ये उग्रवादी आपने पहला था खालिस्तान के किनारा लगाया था, एक वक्त लगाया था टिगरी बॉर्डर पे। जो कनाडा के रहने वाले हैं, उनकी फोटो जब मोदी जी के साथ आई, सॉरी गोदी मीडिया की आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा, सन्नी देओल के साथ में उनका फोटो है और साथ में मोदी जी खड़े हैं। तो सम्मत किसके? मोदी जी के हैं या किसके? मोदी जी ने भेजा था उसको, जो खालिस्तान के नारे लगा रहा था। अच्छा, तो पब्लिक ने पकड़ के दिया कि ये व्यक्ति है, ले जाइए इसे। लेकिन आज कहाँ है? विदेश में बैठा ऐश कर रहा है। क्यों? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की उसके ऊपर? कहीं आप तो नहीं मिले हुए? पुलवामा हमले की जांच करा लो ना। DSP देवेंद्र सिंह को क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि वो आपका दोस्त था और जवानों की हत्यारा था वो, इसलिए छोड़ दिया आपने। आप किसानों का कह रहे हो उग्रवादी है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार अपनी जांच करा ले। जो चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिसको मानता है, भारत का बच्चा बच्चा मानता है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना से फंडिंग लेती है। PM केयर जो फंड दो धोखे से बनाया गया है, जो कि इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है मोदी जी की, उसमें जो चंदा चाइना से दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं करा लेते? और रही बात NIA की, मेरी भी NIA जांच कराई थी, क्या निकला? अरे हमारे परिवार के लोग, हमें तो खुश होना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे भाई, चाचा ताऊ जो विदेश में बैठे हैं, वो हमारी मदद के लिए बैठे हैं। वो इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि हमने उनके पाल पोस के बड़ा किया, विदेश में इसी टाइम के लिए भेजा था कि ज़रूरत पड़ेगी तब हमारे काम आएंगे। तो इनकी NIA से डरने वाले नहीं है। कुछ भी NIA करे, छोटे छोटे मीडिया चैनलों को दबाया जा रहा है। क्या लगता है क्या हल निकलेगा? सरकार पीछे हट नहीं रही है, किसान लोगों का भी है कि हम पीछे हटेंगे नहीं। ऊपर से ऐसे जो आपने 13 एजेंसी बताई, उसमें से एक एजेंसी का काम चालू कर दिया इन्होंने, तो अब क्या होगा? देखो, एजेंसी का काम चालू करके अफवाह फैलाने से क्या है? एजेंसी ने कोई तथ्य पेश किया, किसी का नाम पेश किया? एजेंसी क्यों ना नाम उजागर क्यों नहीं करती? वो कह रहे कि फंडिंग हो रही है बाहर से। फंडिंग हो रही है, आप नाम। मैंने कहा कि मेरा अगर दी भाई विदेश में मेरे पास पैसे नहीं भेजेगा तो क्या मोदी जी के पास भेजेगा? यहाँ जितने भी लोग हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपना पेट पाट, किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कमाने के लिए विदेश भेजा, तो अपने पिता के लिए नहीं भेजेगा तो मोदी जी के अकाउंट में भेजेगा? तो करवाइए जांच। नहीं, आप जांच करवा लीजिए, खुली छूट है। आप जांच करवा लीजिए, सबके खाते हैं आपके पास है, सारा सब कुछ है। हल तो हम निकालेंगे। हमने कहा हल हमारे पास है, हल किसान के पास है, मोदी के पास नहीं है, और वो हल निकालेगा। 31 किसान और उसमें पत्रकार भी शामिल है।
जिसमें ये कार्रवाई हो रही है, पूछताछ जारी है और आज डेट भी दी गई थी पूछताछ के लिए। तो क्या लगता है किसान आंदोलन में जो शामिल हो रहे हैं, किसान या कोई जो फौजी भी शामिल हो रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, तो क्या लगता है किसान आंदोलन को डराने, जो आंदोलनकारियों को डराने की कोशिश कर रही है सरकार? देखो, इन्होंने जो गुजरात में हथकंडे अपनाए थे वो हर हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना, इनका पाला इस बार किसान से पड़ा। अच्छा, गुजरात में कौन सा हथकंडे? गुजरात में भी इसी तरह की, जो इनके खिलाफ जो भी बोलता था उनके ऊपर, जब सीबीआई की, ईडी की, इस तरह की छापे मार के, गोधरा कांड आप देख लीजिए, आज तक गोधरा कांड का खुलासा नहीं हुआ। जो देश का गृह मंत्री जो बैठा है जिस कुर्सी पर, तड़ी पार रहा हुआ व्यक्ति, तो इनसे और आशाएं क्या कर सकते हो आप? क्या इनसे आशाएं कर सकते हो हमारे भले के लिए सोचेंगे? मोदी जी कह चुके हैं ना, हम तो झोला उठा के, अब तैयारी है कब झोला उठा के भागने वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उससे बात कर लेते हैं, जो कार्रवाई क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? ये सरकारें का काम है, वो दबाने की कोशिश करेगी, हर हद तक करेगी। पहले कहा गया था खालिस्तानी है, जब वो नहीं चली, फिर पाकिस्तानी नारा दिया गया, फिर इन्होंने माओवादी कहा गया, कितनी चीज़ें हथकंडे तोड़ने की कोशिश की। जब वो सारे रास्ते इनके फेल हो गए, तो अब ये नया रास्ता निकाल रहे, किसी न किसी इनके आरोप लगाया जाए कि विदेशों से फंडिंग है, उग्रवादी ग्रुपों से संगठन, लेकिन वो कोई भी हथकंडे अपनाए। किसानों का एकदम खुला मंच है, आ जाएं। किसानों ने मना कर दिया कि हम एनआईए के सामने नहीं जाएंगे, एनआईए को जरूरत है तो यहाँ आए। अच्छा, जब 9 दौर के बातचीत खत्म होगी, उसके बाद ये जो कार्रवाई की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखो, सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो इस बिल, बाकायदा बिल पे ही बहस कराती कानून बनाने से पहले। कोरोना काल में अध्यादेश जिस प्रकार से लाया, तो वहीं पर इनकी मंशा पे शक जाहिर हो गया था कि आप धोखे से, पीछे के दरवाजे, चोर दरवाजे से इस कानून को लाए, तो पब्लिक को उसी टाइम पे इस पे शक हो गया था। लेकिन मैं तो शुक्र भी मनाता हूँ वैसे कि समय रहते हुए हमारे किसान भाई जाग गए, वरना पहले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद की, कोई नहीं बोला। फिर इनका रेलवे बेच दिया गया, जहाज बेच दी गई, बेल को बेच दिया गया, BSNL बेच दिया गया, लाल किला बेच दिए गए। ये तो बड़ा शुक्र गुजार हैं हम किसानों का, और वो भी सबसे पहले पंजाब का किसानों ने, जिन्होंने एक शुरुआत की। और मोदी जी को हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुगलों को भी भगाया था और अंग्रेज़ों को भी भगाया था। ये भगत सिंह की धरती से आंदोलन शुरू हुआ था, और आज ये आंदोलन नहीं है, जन क्रांति का रूप ले चुका है। समय रहते कानून जो वापस ले, MSP का कानूनी दर्जा दे, और साथ में माफ़ी मांग ले तो बेहतर होगा। तो क्या लगता है अब क्या हल निकलेगा? क्योंकि लगातार जो बातचीत हो रही है उसमें तो कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। अब ये जो कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, तो अब क्या होगा? आंदोलन का रुख कहाँ की तरफ, किस तरफ मुड़ेगा? ये आप बात कर रहे हो हल की, तो हल सरकार के पास नहीं, हल तो किसान के पास है। तो किसान हल जो है वो उसका हथियार है, उसी से लेके किसान आया है, तो हल किसान के पास है, सरकार के पास नहीं है। अब उसको किसानों ने अपना हल निकाल रखा है कि हम जब जाएंगे, तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे, MSP का कानूनी दर्जा मिल जाएगा, और सरकार को देना पड़ेगा। आज दे या कल दे, समय लग सकता है। लगता तो नहीं है सरकार के रवैये से कि वो जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अब 9वें दौर की बातचीत है, फिर अगली तारीख भी दे दी है। दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, और ऊपर से ये कार्रवाई हो रही है किसानों पे। सब देख के कैसा लगता है, क्या मामला? किसान कोई सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों पंचायती बन रहा है? किसने कहा सुप्रीम कोर्ट को आप बीच में आइए? सरकार गई तो सरकार जवाब दे। नहीं जाएंगे कमेटी के सामने, किस लिए जाएंगे? कानून सरकार ने बनाया, सरकार को हमने चुना, तो हम सरकार से जवाब मांगे। कानून सरकार से वापस का, हमें सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना? सुप्रीम कोर्ट तो बगैर बात पंचायती बन रहा है। एक पहले पंचायती बन के राज्यसभा चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं जस्टिस बोबड़े साहब हैं कहीं अपनी राज्यसभा की सीट तो पक्की नहीं कर रहे? मुझे शक है, क्योंकि मेरे केस में भी यही हुआ था, मैंने भी जो केस था डाला हुआ। कभी लगाया गया, जब आप भी फौज में थे, आपने भी आवाज़ उठाई, तो आपको भी बाहर कर दिया गया। ऐसे ही जो आज फौजी भाई, जो जैसे जो किसान आ रहे हैं, उनके पिता हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि अगर मैं आतंकवादी हूँ, या सॉरी मेरे पिता आतंकवादी हैं, तो मैं फ़ौज में हूँ, मैं भी आतंकवादी, तो उनका ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये जो हमारा देश का जो सिस्टम है, अगर दी आप गहराई से देखोगे, तो हम कहने को तो कहते हैं हम आज़ाद हैं, आज़ाद है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? सिर्फ चेहरे बदले हैं। अच्छा, उनका रंग गोरा था, इनका काला है। देश को संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली। मैं कैसे मान लूँ देश को संपूर्ण आज़ादी मिली? आज भी देश में वही काले कानून चल रहे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। सारी जुडिशियरी सिस्टम 1860 की चल रही है। जज अगर दी कोई फैसला देखा है तो कहाँ का जजमेंट देखता है? लाहौर का जजमेंट देखता है, कभी ब्रिटेन का जजमेंट देखता है। अपना जजमेंट आज किसी वकील बता दीजिए मुझे, किसी सुप्रीम कोर्ट का जज का, तो मैं कैसे मान लूँ ये देश आज़ाद है?
असली आज़ादी की लड़ाई अब शुरू हुई है और आज़ादी लेकर रहेंगे, जिसको असली स्वतंत्रता कहा जाता है। अपना हक हम लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, सवाल यही उठ रहा है। जैसे चल रहा है ऐसे ही लेके जाएंगे और बिल्कुल शांतपूर्वक, चाहे हमें गोलियां चलाए, डंडा मारे, कुछ भी करे, लेकिन हम इसका जवाब नहीं देंगे। देश की जनता भी देख रही है और पूरा देश आज साथ खड़ा है। हक हमें मिलेगा। जनता की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा गया कि हल जो है वो किसानों के पास है। आप इनको जानते होंगे, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ा था सांसद का। तो अब बात वही होती है कि इनके ऊपर भी जो इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी फौजियों में जो दाल रोटी खाने को लेकर, तो इनको भी बाहर कर दिया गया था। और आज जो है फिर से उसी दाल रोटी के सवाल है। जो आज किसान बैठे हैं अनाज के लिए, अपने खेत के लिए, तो उसी में फिर से जो है उसी के तहत अब कार्रवाई कर रही है सरकार। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है कि आवाज़ जो आंदोलन को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होता है या किसान ऐसे ही डटे रहेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।